बात करेंगे आखिर कैंगन वाटर क्या होता है, कैंगन वाटर काम कैसे करता है और हमें इसे क्यों पीना चाहिए। तो मैं आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, यानी कि 70% तक हम पानी हैं। तो हम ये पानी आएगा कहाँ से? जो हम खाएंगे, जो हम पिएंगे। तो यहाँ पे हम दो लोगों के शरीर लेते हैं। एक तरफ मैं ले रहा हूँ RO वाटर, या वो तमाम पानी जो हम आजकल पीते हैं, ये उस व्यक्ति का शरीर है जो ये पानी पीता है। एक तरफ है कैंगन वाटर, और ये उस व्यक्ति का शरीर है जो कैंगन वाटर पीता है। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है? जब बाहर से कुछ टॉक्सिन्स आते हैं, यानी बाहर से वायरसेस आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं, और अंदर के जो टॉक्सिन्स बनते हैं उससे फाइट करता है। तो जो व्यक्ति कैंगन वाटर पीता है उसका इम्यून सिस्टम आप देखिए, यह है बीटाडीन सॉल्यूशन जो यहाँ पे टॉक्सिन्स का काम करेगा। अब सेम टॉक्सिन्स आम आदमी के शरीर में गए। अब ये काम कैसा करता है देखिए, इम्यून सिस्टम इन सब से फाइट कर जाता है, लेकिन अगर हमारे पानी में ताकत नहीं है तो शरीर फाइट नहीं कर पाएगा। तो हम इस्तेमाल करते हैं दवाई गोलियाँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ विटामिन C सप्लीमेंट, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना अच्छा तो नहीं है। दवाई गोलियाँ लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे ही सप्लीमेंट अंदर गया, इसने अपना असर चालू करा, शरीर ठीक होने लगता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि दवाई गोलियाँ हैं तो सब आर्टिफिशियल केमिकल्स। तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद इसमें क्या अंतर आता है। तब तक हम देखते हैं कैंगन वाटर के बारे में। दोस्तों, आइए समझते हैं कैंगन वाटर का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1945 में जापान में परमाणु हमले हुए। उस वजह से जापान के लोगों की हेल्थ काफ़ी डिग्रेड हो चुकी थी, काफ़ी सारी हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। जापानीज़ गवर्नमेंट ने सब कुछ ट्राई करा, अच्छे सप्लीमेंट्स, अच्छा खाना, अच्छे ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, बट कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिले। वो लोग जो चाहते थे वो नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने देखा कि हमारा शरीर जो है वो 70% पानी से बना है, यानी कि हमारे बॉडी का हर ऑर्गन का मेजॉरिटी हिस्सा पानी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा ब्लड 83% पानी है, हमारी आँखें 95% पानी है। इसी तरीके से हमारा हार्ट, लंग्स, स्किन, सब कुछ ज़्यादातर पानी से बना है, और पानी पर आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई थी। तो जापानीज़ एंड रशियन साइंटिस्ट ने मिलकर एक रिसर्च इनिशिएट करी, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के सबसे हेल्दी लोगों के पानी के सैंपल लिए। उन सैंपल को उन्होंने कई सालों तक रिसर्च करी, और उन्होंने 3 कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाया, जो थी वो पानी हाई एंटीऑक्सीडेंट था, वो पानी अल्कलाइन था, और माइक्रो क्लस्टर्ड था। वे प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों इन्हें हीलिंग कहा जाता है, इससे पहले हम समझते हैं पानी कहाँ के थे। दोस्तों, ये पानी था गंगा, गोमुख का, जमजम वाटर मक्का, सऊदी अरब से, दैन चश्मे शाही गार्डन श्रीनगर, जहाँ से मुग़ल सुल्तानों को पानी जाता था, दैन टाइकोटो मैक्सिको, लॉर्ड्स फ्रांस। ऐसे दुनिया में तमाम 40 से ज़्यादा जगह हैं। इसमें एक जगह है गिलगिट में, जिसे कहते हैं हंजा वैली। हंजा वैली में रहते हैं हंजा ट्राइब्स, और आश्चर्य की बात यह है कि हंजा ट्राइब्स पीते हैं फ्लोइंग ग्लेशियर मिल्क, यानी हिमालयन ग्लेशियर्स का बहता हुआ पानी, और उस पानी को पीने की वजह से उनकी एवरेज एज 120 साल है। जी हाँ, 120 साल की एवरेज एज। वहाँ पर कहते हैं अगर माँ और बेटी साथ में खड़ी हों तो आप अंतर नहीं बता सकते दोनों का। 70 साल की उम्र में महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है, यानी कि उनके पानी में कुछ तो बात थी। इन सभी तमाम सोर्सेज को हीलिंग वाटर सोर्सेज कहा जाता है, और हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना एवं स्वस्थ होना, यानी ये पानी पी के लोग ठीक हो रहे थे, स्वस्थ हो रहे थे। 1974 में एनर्जिक ने पहला एनालाइज़र बनाया, यानी कि वो मशीन तैयार करी एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो हमारे घर के नॉर्मल पानी में ये 3 प्रॉपर्टीज़ डाल के इसे हीलिंग बनाती है, और इस पानी को कहा गया कैंगन वाटर। एनर्जिक ने इलेक्ट्रोलिसिस और आयोनाइजेशन जैसी 2 प्रोसेस का इस्तेमाल करा। दोस्तों, इस पानी का 20 साल ट्रायल भी हुआ। 1974 से 1994 तक 20 साल तक जापानीज़ डॉक्टर्स ने इसे कई लोगों पे ट्राई करा, और उन्हें एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले। उन्होंने कई बड़ी बीमारी को रिवर्स होते देखा, कैंसर, डायबिटीज़, BP, ऐसी कई सारी बीमारियां रिवर्स हुई या ठीक हुई। दोस्तों, कैंगन का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी हमारे शरीर को मूल अवस्था में वापस ले जाना, उसे हमारी स्वस्थ अवस्था में वापस ले जाना। 1994 में जब ये 20 साल क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हुए, पहला एनालाइज़र डोमेस्टिकली लॉन्च हुआ जापान में। 2003 में मशीन US पहुंची, और 2016 में ये इंडिया आ चुकी है। इस मशीन से 7 तरीके के अलग अलग पानी निकलते हैं, जिसमें पहला पानी है कैंगन वाटर, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 2 सब्जियों के सैंपल लिए हैं। एक तरफ मैं भिंडी ले रहा हूँ,
और एक तरफ मैं ले रहा हूँ भिंडी के साथ में मूली। दोस्तों हम सब्जियां तो खाते हैं लेकिन इनके साथ खाते हैं थोड़ा सा जहर, जिसे कहते हैं पेस्टिसाइड, केमिकल्स, कई सारी चीज़ें मिली हुई है। अब जनरली हम सब्जी को धोते हैं हमारे घर के पानी से, तो एक तरफ मैं डाल रहा हूँ वो पानी जो हम घर में यूज़ करते हैं सब्जियां धोने के लिए आमतौर पर, और एक तरफ मैं यूज़ कर रहा हूँ इसी मशीन से निकला हुआ 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जिससे हम सब्जियां धोएंगे तो पेस्टिसाइड्स निकाल सकते हैं। इसे मैं एक तरफ डुबा के रख रहा हूँ। इससे ना ही केवल पेस्टिसाइड बाहर आएंगे बल्कि सब्जियां अपने जीवित रूप में वापस आ जाती है। ये दोनों तरफ मैंने पानी रख दिए हैं और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कैंगन वाटर की पहली बेहतरीन प्रॉपर्टी है कि ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, इसे समझने से पहले हम समझते हैं कुदरत की एक नेचुरल प्रोसेस जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। दोस्तों ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कुदरत चीज़ों को ख़त्म करती है, यानी कि लोहे को जंग लगना। जैसे अगर आप एक एप्पल को काट के रखेंगे तो वो काला पड़ता जाता है, इसी तरीके से हमारे शरीर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? एजिंग के रूप में हमारी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आजकल हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये एजिंग फास्ट हो चुकी है। हम देखते हैं कि एक 30-35 साल का व्यक्ति भी वो प्रॉब्लम्स फेस करता है जो जनरली 45-50 साल का व्यक्ति कर रहा था। इसका मतलब है कि हमारी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो बायोलॉजिकल एज से अलग हो चुकी है। हम दिखते भले ही 30 के हैं लेकिन शरीर 40-45 वाला है। ये सब क्यों हुआ? जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, जो फूडिंग हैबिट्स है, ये तमाम आदतों की वजह से ये सब हो रहा है। इसे हम रोक सकते हैं और उसके लिए कुदरत ने ही बनाए एंटीऑक्सीडेंट्स। जनरली अभी तक हम एंटीऑक्सीडेंट्स कंज्यूम करते थे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हेल्प से, लेकिन फ्रेश का यहाँ पर मतलब होता है जो भी चीज़ अपने सोर्स से अलग हुई है, यानी कि अगर आपने हाथ से एक एप्पल को अलग करा है तोड़कर, तो विदिन आप 24 आवर्स उसे कंज्यूम करें। 24 आवर्स के बाद सब्जियों के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो रही है। तो इसे हम पूरा कैसे करें? इसे पूरा करेंगे हम कैंगन वाटर के थ्रू। कैंगन वाटर के हर घूंट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हम नॉर्मली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हंसा वैली में नहीं हो रहा है। हंसा वैली में कुछ अलग हो रहा है क्योंकि उनके पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। वहाँ पर एवरेज एज 120 साल है, वो भी हेल्दी लाइफ। लोग वहाँ पर बीमार नहीं पड़ते हैं। इसकी वजह थी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि वहाँ के पानी में था। अब आखिर हम ये समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स को नापे कैसे, कि भाई कितना एंटीऑक्सीडेंट है हमारी पानी में या फ्रूट्स में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये है एक ORP स्केल। ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये किसी भी चीज़ की स्थिति बताता है कि वो हमें एजिंग देगी या एंटी एजिंग देगी। अगर ORP स्केल पे कोई चीज़ की वैल्यू 0 यानी वो हमें कुछ फ़र्क नहीं देगी। अगर वो प्लस की तरफ है यानी वो हमारी एजिंग को फास्ट करेगी। आजकल हम जो भी खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खाना, जो हम तक फ्रूट्स आते हैं जो कि फ्रेश नहीं होते हैं, देन पैक्ड वाटर, ये सब हमें एजिंग दे रहे हैं, हमारी एजिंग को फास्ट कर रहे हैं। जबकि जो चीज़ें माइनस में होती है वो हमें देती है एंटी एजिंग। और माइनस में आप देख सकते हैं विटामिन C, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन ग्रीन टी, और यहाँ पर है कैंगन वाटर। तो आइए हम एक मीटर के थ्रू देखते हैं कि हम जो पानी आजकल पीते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडेंट है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4 तरीके के पानी, और यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ सोडा, क्योंकि सोडा हम सबकी लाइफस्टाइल से अब बहुत अच्छे से जुड़ चुका है। हम जनरली सोडा पीना प्रेफर करते हैं पानी के ऊपर। एक तरफ मैं ले रहा हूँ पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि हम जनरली ये भी प्रेफर करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तब हम यही पानी कंज्यूम करते हैं। एक तरफ मैं ले रहा हूँ RO वाटर, क्योंकि हम सबके घरों में आजकल RO है, या ये वो पानी भी ले सकते हैं जो हम जनरली बिना RO के पीते हैं। इस तरफ मैं ले रहा हूँ किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कैंगन वाटर को। अब जैसे मैंने आपको ORP रीडिंग बताई थी कि +1 भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और -1 भी हमारे लिए अच्छा है, तो ये है ORP मीटर। इसकी रीडिंग के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है ख़राब। इस वक्त आप देखिए तो रीडिंग प्लस में है, प्लस यानी अच्छा नहीं है, यानी कि जो हमारी हवा में मॉइस्चर है वो भी प्लस में है, यानी वो हमको एजिंग देगा। यहाँ पर मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं लिया था सोडा की रीडिंग अगर इस वक्त आप देखें तो +300 है, यानी ये हमें +300 टाइम्स एजिंग देगा। यहाँ पर था पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर,
इसकी भी आप देख सकते हैं 300 प्लस है, यानी ये भी आपको 300 टाइम्स एजिंग देगा। ये है आर ओ वाटर, इसकी आप रेटिंग देखेंगे तो ये 250 समथिंग आएगी। यहाँ पर लिया मैंने किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कैंगन वाटर को, इसकी रेटिंग है -450। आप देख सकते हैं कितना अंतर है, यहाँ पर +300 समथिंग, 250, यहाँ पर -500, और फ्रेश कैंगन वाटर का होता है -800 समथिंग। वापस एक बार आपको दिखाता हूँ, ये सोडा, ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये आर ओ वाटर एंड कैंगन वाटर, -450। वाह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब हमें एंटीऑक्सीडेंट्स नेचुरली नहीं मिलते तो क्या होता है। यहाँ पे हमने विटामिन सी के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट्स लिए थे। आप देख सकते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ केमिकल और कहीं पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें आई है। तो अगर हम पानी से एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं तो क्यों ना लें। दोस्तों रिसर्चर्स ये कहती है कि 1 लीटर कैंगन वाटर, 5 kg ऑफ ब्रोकली, 1 kg ऑफ ब्लूबेरीज एंड 16 ग्लासेस ऑफ ग्रीन टी इतना एंटीऑक्सीडेंट देता है। यहाँ तक कि 1.5 लीटर कैंगन वाटर आपको 500 एप्पल्स, 650 बनानास एंड 38 कैरेट्स इतना एंटीऑक्सीडेंट देता है। यानी कि जितने फ्रूट्स हम डेली कंज्यूम नहीं कर सकते, 2-4 फ्रूट्स शायद हम नहीं खा सकते, उतना एंटीऑक्सीडेंट कैंगन वाटर के है कि घूट में है। इसलिए इसे कहते हैं किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब चॉइस आपकी है कि आप पानी के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करना चाहते हैं या दवाई गोलियों के थ्रू। दोस्तों पानी ही एक ऐसी एकमात्र चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं होती बल्कि एब्जॉर्ब होती है। यानी अगर एंटीऑक्सीडेंट्स पानी के रूप में आपके शरीर में जाएंगे तो सबसे फास्ट आपकी सेल्स तक पहुंचेंगे, आपके शरीर में वो ताकत आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। दोस्तों अभी हमने देखी कैंगन वाटर की पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब अमृत, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमें एंटी एजिंग दे। देखिए ऑक्सीडेशन जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी हमारी एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल के कारण जो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन्हें हम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। इस वजह से हमारी एजिंग फास्ट हो चुकी है। अब देखिए हम एजिंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इसे स्लो कर सकते हैं। कैसे? एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू। ये कुदरत ने ही इन्हें बनाया है। देखिए अभी तक हम एंटीऑक्सीडेंट लेते थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, क्योंकि अब फ्रेश चीज़ें तो हम तक आ नहीं पाती है। और मैंने आपको बताया था उनका ORP होता -150 to -100, वो हमें उतना मिल नहीं पाता कि फ्रेश नहीं होता अगेन। लेकिन जब हमने यहाँ पे कैंगन वाटर की रीडिंग टेस्ट करी थी ORP मीटर से, तो हमें मिली थी -450, और फ्रेश कैंगन वाटर तक की मेरी रीडिंग जाती है -800 तक। यानी सोचिए आपको कितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। अगर आपने ध्यान करा हो, कभी नोटिस करा हो, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो हर चीज़ फ्रेश खाते थे। वो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते थे सीधे सोर्स से तोड़ के। यहाँ तक कि वो अपना दूध भी गाय का ताज़ा निकाल के पीते थे। यानी उन्हें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलते थे, और यही वजह थी उनकी स्ट्रॉन्ग बॉडी की। तो हम भी हमारी पूर्ति कर सकते हैं पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कैंगन वाटर के थ्रू। देखिए जैसे आप कभी स्विमिंग पूल में नहाएं, तो और अब नहा के निकलते तो हमें एक लेथार्जिक, टायर्ड फीलिंग रहती है हमारे अंदर। लेकिन वहीं अगर हम नदी में नहाते हैं तो हमें फ्रेश, एनर्जेटिक महसूस होता है। यही ताकत है पानी की, यही डिफरेंस है कैंगन वाटर एंड नॉर्मल वाटर के अंदर। दोस्तों अगर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें पानी से मिल सकें तो इससे अच्छी बात ही क्या है, क्योंकि पानी हमें रोज़ पीना है, हर कुछ घंटों में पीना है, और हमारे परिवार के हर सदस्य को पीना है। यानी कि एक सोर्स जो हम सबकी एंटीऑक्सीडेंट्स की पूर्ति कर सकें। दोस्तों जानते हैं कैंगन वाटर की नेक्स्ट बेहतरीन प्रॉपर्टी जो है अल्कलाइनिटी। भगवान ने हमारा शरीर अंदर की तरफ से क्षारीय बनाया, यानी कि अल्कलाइन बनाया है। अब इससे क्षारीय बनाए रखने के लिए हमें अल्कलाइन चीज़ें खाना चाहिए, लेकिन आजकल हो उल्टा रहा है। इससे पहले समझते हैं कि कोई चीज़ का नेचर क्या होता है। देखिए कोई भी चीज़ या तो अम्ली यानी एसिडिक होती है, या क्षारीय यानी अल्कलाइन होती है। अब कैसे पता करें कि कोई चीज़ अल्कलाइन है या एसिड है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं pH चार्ट। इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो इसमें एक रीडिंग है 1 से 14 तक। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही अल्कलाइन। अगर हम इस तरफ आते हैं यानी 5 to 7 जो कि है माइल्ड एसिड, देन 1 to 4 जो है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से उस तरफ है 7 to 9 to 10 माइल्ड अल्कलाइन, देन 10 के बियॉन्ड है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। दोस्तों हमारा शरीर जो होता है वो 7 से 8 pH का अल्कलाइन है। देखिए आपको मैं इस pH वैल्यू चार्ट के थ्रू बताता हूँ। अगर आप इसमें देखें तो हमारे शरीर के हर ऑर्गन का एक pH होता है, और वो pH अल्कलाइन है, यानी 7 से ऊपर है। आप देख सकते हैं हर बॉडी का ऑर्गन 7 से ऊपर है। हमारा खून
जो कि अल्कलाइन है 7.34 से 7.44 के बीच में। यानी कि अगर हम इस रीडिंग को डिस्टर्ब करते हैं, इस पीएच बैलेंस को बिगाड़ते हैं, तो हम हमारे शरीर को बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। और ये सब प्रूव करा था डॉक्टर ऑटो हेनरिच वॉरबर्ग ने आज से 100 साल पहले। इन्होंने 100 साल पहले ये रिसर्च में बताया था कि हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन एंड डिसीजेस एग्जिस्ट इन एसिडिक एनवायरनमेंट। उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यानी हम 100 साल पहले ये चीज़ समझ चुके थे कि हेल्दी बॉडी में अल्कलाइन टिश्यूज़ होते हैं, यानी अल्कलाइनिटी हमें हेल्थ देती है। दोस्तों, आज आयुर्वेद, होम्योपैथी और मॉडर्न मेडिकल साइंस ये तीनों इस बात से एग्री करते हैं कि बीमारियां एग्जिस्ट करती है सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में। और आजकल हम वही कर रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी को एसिडिक बना रहे हैं, एसिडोसिस की तरफ ले जा रहे हैं। कैसे? देखिए, आइडियल डाइट होती है 80% अल्कलाइन 20% एसिडिक, लेकिन हम आजकल 80% एसिड कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए कैसे, हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट्स टू टी, कॉफ़ी, प्रोसेस्ड फूड, एवरीथिंग, जो भी आप सोचे, वीट, मैदा, ये सब जो है, ये सब कुछ है एसिडिक। जो अल्कलाइन है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, आप 2-4 से ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जो कि सिर्फ 20% ऑफ द डाइट को बनाते हैं, यानी कि सिर्फ 20% डाइट हमारी अल्कलाइन है। अब क्योंकि हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, हम इतना जुड़ चुके हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अपना पानी बदल सकते हैं। हम शिफ्ट हो सकते हैं अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड वाटर यानी कैंगन वाटर के ऊपर। कैंगन वाटर वही पानी है या वही गुणों को अपने अंदर लेता है जैसा हंसा वैली में है, जो गंगोत्री के पानी में है, जो गोमुख के पानी में है। यानी ये नेचुरली अल्कलाइन है। अल्कलाइन भी अल्कलाइज्ड बोलना चाहिए, अल्कलाइज्ड आयोनाइज्ड। अब देखिए, हम इसे देखिए कैसे कि कोई चीज़ अल्कलाइन है, एसिड है। अब मैंने आपको बताया था, इसके लिए हम पीएच चार्ट यूज़ करते हैं। यह है एक पीएच इंडिकेटर। जनरली हम पहले लिटमस पेपर यूज़ करते थे, पर यहाँ पे मैं ड्रॉप्स के थ्रू देखूंगा कि इन सारे लिक्विड्स का पीएच क्या है। ये सारे वो लिक्विड्स है जो हम आज की तारीख में कंज्यूम करते हैं, सोडास, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, आरओ वाटर एंड कैंगन वाटर। तो मैं आपको बताता हूँ इन ड्रॉप्स के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 2.5 pH का एसिड, यानी कि ये सेम pH है जो हमारे टॉयलेट क्लीनर्स का होता है, यानी कि शरीर को हमारे अंदर से ख़त्म कर रहा है। ये है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर 5 pH। ये आरओ वाटर जो है ऑलमोस्ट 6.5 pH, यानी ये भी एसिड ही है, न्यूट्रल भी नहीं है। ये कैंगन वाटर, वाओ, 9.5 pH अल्कलाइन। दोस्तों, हम कैंगन वाटर के थ्रू हमारी बॉडी को नेचुरली अल्कलाइन बना सकते हैं, क्योंकि हम केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पानी के थ्रू ये काम कर रहे हैं। हम केमिकल्स के थ्रू, जो टैबलेट्स के थ्रू करते हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देते हैं। देखिए, लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि अगर हम कैंगन वाटर पी रहे हैं तो हम बाहर का पानी पिएंगे तो इससे क्या बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। अब जब बाहर जाते हैं, आप घर गए किसी के, आपने आरओ वाटर पिया, आपकी बॉडी कुछ रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। यहाँ आपने बाहर गए, आपने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पिया, अगेन की बॉडी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप कैंगन वाटर पे शिफ्ट करते हैं तो अपनी बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट की तरफ ले जाते हैं, यानी बीमारियों से दूर हेल्थ की तरफ। तो देखिए क्या होता है, आपकी बॉडी नेचुरली अल्कलाइन बनती है। तो सोडाज हैं, ये हमारी जो ख़राब लाइफस्टाइल है, मैंने आपको बताया, वो हमें बीमारियों की तरफ धकेल रही है। ये देखिए आप, दोस्तों, हम सब कुछ बदल के देख चुके हैं। हमने डॉक्टर बदले, प्रिस्क्रिप्शन बदले, खाना बदला, सब कुछ बदला, क्योंकि आज तक हम सिर्फ 30% चीज़ों को बदल रहे थे। तो हम चीज़ें बदलते गए पर बदलाव नहीं आया। तो आज हम पानी बदलते हैं हमारा और एक बदलाव लाते हैं कैंगन वाटर के थ्रू। दोस्तों, कैंगन वाटर की नेक्स्ट बेहतरीन प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी। माइक्रो का मतलब होता है पतला, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि छोटा गुच्छा। देखिए, जनरली पानी जो होता है वो बनता है H2O मॉलिक्यूल से। अब ये H2O मॉलिक्यूल्स सिंगल नहीं रहते, बाकी क्लस्टर बना के पानी में रहते हैं। नॉर्मली हम जो पानी पीते हैं उसमें क्लस्टर का साइज़ बड़ा होता है, बजाय कैंगन वाटर जो कि आयोनाइज्ड है, इसका पानी का क्लस्टर का साइज़ छोटा होता है, पतला होता है एवं सूक्ष्म होता है। अब देखिए, पतला पानी या कैंगन वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हीलिंग वाटर सोर्सेज में पानी इंपॉर्टेंट थे? इसलिए क्योंकि अब जब नॉर्मली हम जब हमारा पानी पीते हैं 2 से 4 ग्लास,
या आप अक्सर सुबह उठ के ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमें एक हैवीनेस लगती है, एक ब्लोटिंग की फीलिंग आती है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि पानी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं होती बल्कि एब्जॉर्ब होती है। तो फिर ये हैवीनेस इतनी देर तक क्यों रहती है? क्योंकि पानी मोटा है, बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ते हैं इसे एब्जॉर्ब करने के लिए। अब मैं आपको ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये ग्रीन टी। ये ग्रीन टी दर्शाएगी हमारी बॉडी के एक सेल को। जिस तरीके से इस ग्रीन टी बैग में होल्स होते हैं, हमारे सेल्स में होते हैं पोर्स, एक्वापोरिन्स, जैसे इन होल्स से पानी अंदर जाएगा चाहे बाहर लाएगा, उसी तरीके से पानी हमारे सेल्स के एक्वापोरिन्स से अंदर जाता है मिनरल्स लेके, बाहर आता है टॉक्सिन्स लेके। देखिए जनरली हम ग्रीन टी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, क्योंकि हम कुछ देर के लिए उसे पतला करते हैं ताकि वो इस ग्रीन टी के बैग में जाए और चाय बने। आप देख सकते हैं मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ठंडे पानी में चाय नहीं बनेगी। लेकिन कैंगन वाटर में कुछ अलग बात है। कैंगन वाटर पतला है, देखिए आप कितना पतला है। इसने विद इन माइक्रो सेकेंड्स ग्रीन टी के बैग में जाकर चाय बनाई। एक काम करते हैं, हम वापस ट्राई करते हैं। जनरली हम एक ग्रीन टी बैग से एक बार चाय बनाते हैं। दोस्तों मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये पानी मोटा होने की वजह से ग्रीन टी बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन कैंगन वाटर इस एक ग्रीन टी बैग से 16 बार ग्रीन टी बना सकता है। जी हाँ, ये देखिए, वाह। तो आप सोचिए कि जो पानी हमारे ग्रीन टी बैग में नहीं जा पा रहा, जिसके होल्स तो काफ़ी हमारे सेल से बड़े हैं, तो हमें कैसा हाइड्रेशन देता होगा। दोस्तों आयुर्वेद कहता है डिटॉक्स योर बॉडी इट विल हील इटसेल्फ। पानी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, एक ड्राइवर का काम करता है, हमारे सेल्स तक सारे मिनरल्स को ले जाता है और सेल्स सारे टॉक्सिन्स को बाहर करता है। क्योंकि ब्लड 83% पानी है, इसका मतलब जैसा पानी वैसा ब्लड। देखिए मैं आपको एक और उदाहरण के थ्रू बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये ग्रीन टी। जनरली हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, मैंने बताया आपको कि वो ट्रांसपोर्ट होती है पानी के द्वारा। तो मान लेते हैं आप अच्छे चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एक तरफ आपने सबसे ऊंची मामरा बादाम खाई और कैंगन वाटर यूज़र ने भी खाई, यानी कि मैंने। देन आपने अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करा जिनका ये अर्क है, उसी चीज़ का सेम यूज़ मैंने भी करा। देन आपने यूज़ करे अच्छे सप्लीमेंट्स, क्योंकि आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए केयर करते हैं, और मैंने भी सेम सप्लीमेंट्स सेम क्वालिटी के यूज़ करे। अब होगा क्या, देखिए आपने ये सब खाया और ये पानी पिया। अगर आपने 10 बादाम खाई थी तो शरीर में जाके 2 ही बची, यानी कि चीज़ों को खाना और शरीर को लगना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने कैंगन वाटर पिया, मेरे ब्लड में 83% पानी है, इसने इसे ट्रांसपोर्ट करा, यानी कि जो 10 बादाम खाई थी उन 10 बादामों ने अच्छे से असर करा, वो हमारे शरीर में गई, लगी, असर करेगी। तो दोस्तों ये है पानी की ताकत। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखिए हमारे देश में हम हल्दी काफ़ी यूज़ करते हैं, और हल्दी को साइंटिफिकली कहा जाता है कि ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस, एंटी बैक्टीरियल, न जाने कितने सारे गुण हैं इसमें। लेकिन ये सब गुण आते हैं इसमें कंपाउंड करक्यूमिन की वजह से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी ले रहा हूँ, इस तरह भी थोड़ी सी हल्दी ले रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नॉर्मल पानी, क्योंकि ये मोटा है, करक्यूमिन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर कैंगन वाटर जो कि माइक्रो क्लस्टर्ड है, ये पानी में जाएगा भी और उससे उस तत्व को बाहर, यानी करक्यूमिन को बाहर लाएगा। आप सोचिए जो पानी आपके सिर्फ हल्दी के करक्यूमिन को नहीं ला पा रहा है, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि ये आप जो अच्छी चीज़ें खाते हैं, जो आप महंगे सप्लीमेंट्स, महंगी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, आप ये सोच के खाते हैं, अपने फैमिली को खिलाते हैं कि यार हम अच्छे ड्राई फ्रूट्स, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो बॉडी अच्छी बनेगी। दोस्तों अगर आपका ये 70% पानी कमज़ोर है, यानी बॉडी का 70% हिस्सा कमज़ोर है, तो ये असर नहीं करेगा। आपका 70% पावरफुल होना चाहिए।
जैसे हमने देखा कि माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी किस तरीके से हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में और मिनरल्स सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है, उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कैंगन वाटर कैसे हेल्प करता है बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने में। देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये तीली का तेल। इससे हम ये दर्शाएंगे बॉडी में बन रहे कोलेस्ट्रॉल, जो गट और कोलन के टॉक्सिन्स हैं वो उसी तरीके के होते हैं, क्योंकि हमारा डाइट ही ऐसा है। देखिए जब हम नॉर्मल पानी कंज्यूम करते हैं तो इन टॉक्सिन्स को ये रिमूव नहीं करता है, बल्कि उनकी लेयर बनाता है। आप देख सकते हैं कि ऑयल नॉर्मली वाटर में मिक्स नहीं होगा, इस तरीके से लेयर बनेगी। लेकिन जब हम कैंगन वाटर पीते हैं लॉन्ग टर्म में तो वो कैसे असर करता है, देखिए यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो कि सब्जियों से पेस्टिसाइड निकालता था, पर यही असर हमारा नॉर्मल कैंगन वाटर करेगा जब हम उसे 2 to 3 मंथ्स तक कंज्यूम करते हैं। ये देखिए, वाह, इसने ऑयल बॉन्ड्स को ब्रेक करा और बॉडी को इस तरह से डिटॉक्सीफाई करा। तो यही काम होता है हमारे पेस्टिसाइड्स के साथ, क्योंकि सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं, जो जर्मिसाइड्स हैं, वो हम सब सब्जियों में रोज़ खा रहे हैं। ये जहर है, ये धीमा जहर है, ये आज नहीं पर कुछ सालों बाद असर करता है। देखिए इस तरह से बॉडी डिटॉक्सीफाई हुई। अब मैं आपको बताता हूँ हमने जो सब्जियाँ स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में पानी में डुबाई तो उनका क्या हुआ। देखिए ये था नॉर्मल पानी, देखिए सब्जियों का बिल्कुल भी पेस्टिसाइड इसमें बाहर नहीं आया है, और ये तो हम नॉर्मली धोते हैं इस तरीके सब्जी। और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर की सब्जियाँ। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा टॉक्सिन्स, इतना पेस्टिसाइड हम रोज़ पीना। अगर मैं आपको बोलूँ आप ये गिलास पानी पी लीजिए तो आप पिएंगे? नहीं, बेशक नहीं। क्यों? हम जाने अनजाने ये पानी रोज़ पी रहे हैं। और कैंगन वाटर ना सिर्फ इन जहरीले पदार्थों को हमारी डाइट से निकालता है, बल्कि सब्जियों को रिजुविनेट करता है, यानी कि पुनर्जीवन। ये देखिए, ये वो मूली है जिसे मैंने स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर में डुबाया था, क्योंकि नेगेटिव ओआरपी के कारण इसे वापस लाइफ मिली, और ये नॉर्मल मूली है। आप देख सकते हैं कितना अंतर है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी रिजुविनेशन होता है, हमारे सेल्स खिल उठते हैं। तो दोस्तों एक और आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारे देश में पंजाब, जिसे हम एग्रीकल्चर कैपिटल मानते हैं, वहाँ से एक ट्रेन चलती है, इसे कहते हैं कैंसर एक्सप्रेस, फ्रॉम बठिंडा टू बीकानेर। आखिर कहाँ से आया इतना कैंसर? दोस्तों जो कुछ सालों पहले वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ हुए थे, ये उसी का नतीजा है। हम जो आज ये पेस्टिसाइड खा रहे हैं, ये आज असर नहीं करेंगे, ये है स्लो पॉइजन। ये आने वाले कुछ सालों में गंभीर बीमारी का रूप लेते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कि आखिर बीमारियाँ आई कहाँ से। तो कैंगन वाटर के थ्रू आइए, हमारी सब्जियों से पेस्टिसाइड और सारे जहरीले केमिकल बाहर करें और उन्हें इस तरीके से फिर पुनर्जीवित करें। दोस्तों अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक सब्जी का पेस्टिसाइड दिखाया था, लेकिन हम दिन भर में कितनी सारी सब्जियां खाते हैं। तो ये तो सिर्फ एक बार का है। अब आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा वापस एग्जांपल देता हूँ। यह मैं ले रहा हूँ प्याज, इसे मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तरफ में डालूँगा कैंगन वाटर, एक तरफ डालूँगा नॉर्मल वाटर, जो हम आमतौर पर जिससे घर पे हम सब्जियां धोते हैं। ये देखिए, नॉर्मल पानी हम कितनी भी देर इसमें रखे रहें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैंगन वाटर विद इन माइक्रो सेकेंड्स इनका पेस्टिसाइड बाहर करता है। ये देख सकते हैं आप, इतना ज़्यादा जहर सिर्फ एक प्याज में। ये देखिए, ये वही प्याज है जो आप खाने के साथ खाने वाले थे, और हम ये रोज़ खा रहे हैं। मैंने आपको बताया ये स्लो पॉइजन है, ये आज नहीं बट कुछ सालों में असर करेगा। कुछ सालों बाद जब हम बीमार पड़ते हैं या सोचेंगे कि यार बीमारी कैसे है, हमने तो अच्छी डाइट ली थी, पर जाने अनजाने ये रोज़ स्लो पॉइजन धीरे धीरे हमारे बॉडी में असर करेगा। दोस्तों ये एक छोटा सा पार्ट था इस बड़े वीडियो का। मैंने इस चैनल के ऊपर पेस्टिसाइड के ऊपर एक बड़ा वीडियो बनाया है, जिसमें कवर करा है कैसे स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर हमें हेल्दी रखने में मदद करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखी कैंगन वाटर की 3 बेहतरीन प्रॉपर्टीज़, यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, अल्कलाइनिटी और माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी, और देखा ये तीनों प्रॉपर्टी हमें कैसे हेल्प करती है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है आरसीसी। अगर हम आरसीसी पर ध्यान ना दें और सारा फोकस लगा दें पुट्टी, प्लास्टर और इंटीरियर पर, तो क्या होगा? कुछ सालों बाद दीवारें बोल उठेगी, स्ट्रक्चर ढह जाएगा। इसी तरीके से हमारा शरीर का स्ट्रक्चर बना है पानी से, हम 70% पानी है, तो अगर हमारे पानी पर ध्यान ना दें तो क्या होगा? आगे आपको समझदार है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसकी 4th एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, जो कि एक्टिव हाइड्रोजन प्रॉपर्टी, लाइव कैंगन डिवाइस पे बताता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं लाइव कैंगन मशीन के साथ।
यहाँ पर मैं फ्रेश कैंगन वाटर फिल कर रहा हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा इसकी एक्टिव हाइड्रोजन प्रॉपर्टी के बारे में। ये प्रॉपर्टी हमें सिर्फ फ्रेश झरने के पानी में मिलती है, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी हम अपने घर पर पा सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो बबल्स आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ उठते हुए, ये सब है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, यानी कि जब हमारे ये बॉडी में जाता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, हमें कई सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ देता है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एंड हमें हीलिंग देता है, हमारी एजिंग को स्लो करता है। साथ ही साथ कई रिसर्च ऐसी ये बताती है कि ये मसल रिकवरी में हेल्प करता है। दोस्तों इस मशीन से हम 7 तरीके के पानी निकाल सकते हैं। उसमें से पहला हमने बात करी कैंगन वाटर, जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड स्ट्रॉन्ग कैंगन, जिससे हम अपनी सब्जियों का सारा केमिकल्स, जहर और पेस्टिसाइड बाहर करते हैं। दोस्तों एक और पानी निकलता है ब्यूटी वाटर। ब्यूटी वाटर को हम यूज़ करते हैं एज ए स्किन टोनर। अभी तक हम जो केमिकल्स का यूज़ करते थे स्किन टोनिंग के लिए, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम उन सबको रिप्लेस कर सकते हैं ब्यूटी वाटर से। ब्यूटी वाटर हमारे हेयर और स्किन क्वालिटी को बढ़ाता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। दोस्तों कोविड के टाइम्स ने हम सबको ये सिखाया कि हमारी इम्यूनिटी हमारी ताकत है। हमारी इम्यूनिटी हमें आने वाली अनजान बीमारियों से बचा के रखती है। और दोस्तों इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती। इसी तरीके से हम हमारी लाइफस्टाइल को एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक दिन में ले सकते हैं एक फ़ैसला जो हमारे और हमारे परिवार के हेल्थ को बेहतर बनाए। दोस्तों कैंगन वाटर इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स अ नीड। ये एक ज़रूरत है हम सबकी। आज कैंगन वाटर को दुनिया भर के तमाम एथलीट्स, स्पिरिचुअल गुरुज, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़, यहाँ तक कि कई क्रिकेटर्स अपनी पहली चॉइस मानते हैं, बिकॉज कैंगन वाटर इज़ वर्ल्ड्स हेल्थीएस्ट वाटर। दोस्तों कैंगन वाटर डिवाइस बनाया जाता है जापान की कंपनी एनर्जिक द्वारा, और एनर्जिक को वाटर एनालिसिस का पायनियर कहा जाता है। रीज़न, एनर्जिक यूज़ करता है मेडिकल ग्रेड 99.97% प्योर टाइटेनियम एंड प्लेटिनियम, जिससे कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है। दोस्तों एनर्जिक है मेडिकल ग्रेड ISO 13485 सर्टिफाइड। यहाँ तक कि वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो कि US की है, एनर्जिक को गोल्ड सील सर्टिफाइड करती है। ऐसे कई सर्टिफिकेट्स हैं एनर्जिक के पास। आइए मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है पानी का मंथन, यानी कि पानी से ना कुछ निकाला जाता है ना ही पानी में कुछ डाला जाता है। पानी को नेचुरली 2 भागों में बांटा जाता है, एक होता है अल्कलाइन कैंगन वाटर, एक होता है ब्यूटी वाटर एसिडिक। दोस्तों कैंगन वाटर हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि ये अल्कलाइन है इसमें होते हैं अल्कलाइन मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। और अल्कलाइन मिनरल्स हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि दुनिया भर के तमाम बड़े डॉक्टर्स कैंगन वाटर को लेकर क्या राय रखते हैं। यह है बुक किलिंग कैंसर नॉट पीपल बाय डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट है डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट है, जहाँ से VVIPs अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये इस बुक को कैंसर बाइबल कहते हैं, और इस बुक में ये पूरा एक चैप्टर लिखते हैं कि कैसे कैंगन वाटर हमें हेल्दी रखने में सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इसी इंस्टीट्यूट द्वारा रिकमेंड टॉप 10 प्रोडक्ट्स फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कैंसर में नंबर 1 रिकमेंडेशन है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, दैट इज कैंगन वाटर। अगले डॉक्टर हैं डॉक्टर हिरोमिशिनिया। डॉक्टर हिरोमिशिनिया को वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स कहा जाता है, इन्हें टॉप 10 सर्जन्स में रखा जाता है। इन्होंने को-इन्वेंट करा था कोलोनोस्कोपी का, और ये एक कोलन एक्सपर्ट है। ये रिकमेंड करते हैं कि आप 3 लीटर कैंगन वाटर पिएँ अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके रिजल्ट्स। इन्होंने विदिन 3 मंथ्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स निकाले कैंगन वाटर के साथ। इसी के साथ साथ इनकी जो वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक्स है, इनमें वो कैंगन वाटर के ऊपर बहुत बात करते हैं। ये वीडियो आपने एंड तक देखा, इसका मतलब आप अपनी हेल्थ को लेकर सजग हैं, एक्टिव हैं। ये वीडियो आप तक पहुंचना महज एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि आप किस्मत के धनी हैं कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची। देखिए दोस्तों, हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ चीज़ें बदलती, बदलाव नहीं आता। तो ये वक्त है बदलाव का विद कैंगन वाटर। बेशक आपके पास अच्छी कार होगी, अच्छा घर होगा, लेकिन अगर एक अच्छी बॉडी, अच्छा शरीर नहीं है तो ये सब बेकार है, निरर्थक है। तो इस वीडियो के एंड होते ही कांटेक्ट करें हमारी टीम के उस मेंबर को जिसके द्वारा आप तक ये वीडियो पहुंचाया गया है, या कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आज ही एक मीटिंग फिक्स करें और प्लान करें अपनी और अपनी फैमिली का हेल्दी फ्यूचर विद द कैंगन वाटर डिवाइस। दोस्तों, आई विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू।